अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम आदिल वेद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के लास्ट टू क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है आपको गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। कहता है 3/4 और 5/9 आपको दो रैशनल नंबर दिए गए हैं, आप इन दोनों के दरमियान एक रैशनल नंबर फाइंड करो। तो आपने हमेशा याद रखना है, जब आपको दो रैशनल नंबर गिवन है, जब आपको दो रैशनल नंबर दिए गए होंगे, आपने उन दोनों के दरमियान एक और रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उन दोनों का सम फाइंड करना है। उन दोनों का सम फाइंड करने के बाद उस सम को 2 पे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास उन दोनों के दरमियान जो एक रैशनल नंबर है वो आपको मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के दरमियान रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले इन दोनों को नीचे लिख लेते हैं, 3/4, 5/9। ये दो आपको रैशनल नंबर दिए गए थे, आपने इन दोनों के दरमियान एक और रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इन दोनों का सम फाइंड कर लेना। आप देखो सम ऑफ नंबर्स कि जो आपको नंबर दिए आप उनका सम फाइंड कर लो। एक आपको नंबर दिया 3/4 प्लस दूसरा आपको कौन सा नंबर दिया 5/9। आपने उन दोनों नंबर्स का क्या कर लेना, सम फाइंड करना है। अब देखो सम फाइंड किस तरह करोगे, दो फ्रैक्शन वाली वैल्यू दरमियान में प्लस है, दो बट्टे वाली वैल्यू के दरमियान प्लस का साइन है, तो आप इसका एलसीएम ले लो। अब एलसीएम दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसको ये बड़े डिनोमिनेटर को छोटा डिवाइड भी नहीं कर रहा, तो एंड वाला काम आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 9 4 टाइम 36, इसका मतलब है इन दोनों का एलसीएम कितना है 36। अब बारी बारी दोनों के डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ो, 4 9 टाइम 36, 9 3 टाइम 27, दरमियान में प्लस 9 4 टाइम 36, 4 5 टाइम 20, नॉमिनेटर में 27 प्लस 20 47/36। अब आपने जो सबसे पहला काम करना था, उन दोनों नंबर्स का सम फाइंड करना था, वो आपने कर लिया। अब सम ऑफ नंबर, इन दोनों का सम कितना है 47/36। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9 इज इक्वल टू। अब इन दोनों के दरमियान रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सम को 2 पे डिवाइड कर देंगे। आप लिखो 47/36 डिवाइड बाय 2। सम को लेना है और 2 पे डिवाइड कर लेना है, और आपके पास उन दोनों के दरमियान एक रैशनल नंबर निकल आएगा। अब देखो आप 47 डिवाइड 36/2, मेन फ्रैक्शन मेन बटा ये है, इसके ऊपर एक नॉमिनेटर है नीचे डिनोमिनेटर है, नॉमिनेटर के साथ ये 2 डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको इस फॉर्म को इस तरह भी लिख सकते हैं। 47/36 2 डिवाइड हो रहा है, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इस वैल्यू के साथ 2 डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब दो बट्टे वाली वैल्यू के दरमियान जब डिवाइड का साइन होता है, या दो वैल्यू के जब दरमियान डिवाइड का साइन होता है, तो हम उनको इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले हमने क्या करना है, उस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तब जाके हम उन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब इस फर्स्ट फ्रैक्शन को वैसे का वैसे लिख दो। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो, जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो उसके जो नेक्स्ट वैल्यू है वो उल्ट हो जाएगी। 2 है तो 1/2 हो जाएगा, 5/2 है तो 2/5 हो जाएगा, -1/3 है तो 3/-1 हो जाएगा। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, उस डिवाइड के बाद जो साइन जो वैल्यू होती है वो उल्ट हो जाती है। अब आप देखो दो बट्टे वाली वैल्यू हैं, ना ऊपर नीचे सॉल्व हो रही हैं और ना ये क्रॉस सॉल्व हो सकती हैं, ना ऊपर नीचे एक दूसरे को काट रही हैं, ना क्रॉस एक दूसरे को काट रही हैं। इसका मतलब है ऊपर वाली को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाली को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 47 1 टाइम 47, अब 36 2 टाइम 72। ठीक है, अब ये जो नंबर आया 47/72, ये नंबर इन दोनों नंबर्स के दरमियान एक रैशनल नंबर था जिसको हमने फाइंड करना था। इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, इन दोनों का सम निकालना था। सम निकालने के बाद 2 पे डिवाइड कर देना था, तो हमारे पास ये निकल आना था। ठीक है, आपको कोई भी नंबर्स दिए जाए, नंबर्स वैल्यू चेंज करके दी जाए, आपने मेथड यही करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर p/q। कहता है आपको रिकरिंग डेसिमल्स दी गई हैं, आप उन रिकरिंग डेसिमल्स को रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल एक ऐसी डेसिमल वैल्यू होती है जिसका पॉइंट के बाद जो आंसर है वो रिपीट होता रहता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं, उनमें से फर्स्ट और थर्ड मैं करवाऊँगा, बाकी सेकंड आपने खुद करना है। ठीक है, बेसिकली आपने रिकरिंग डेसिमल को रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। अब फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखो 0.5 ऊपर लाइन है,
इस लाइन का मतलब है, इस बार का मतलब है 5 ने रिपीट होना है, ठीक है। ये एक रिकरिंग डेसिमल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसको रैशनल नंबर पी ओवर क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप इसको नाम दे दो, लेट x इज इक्वल टू 0.5 रिकरिंग, y दे सकते हो, z दे सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन स्मॉल, ठीक है। सबसे पहले नाम दे दिया। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, इसको इसकी ओरिजिनल फॉर्म में, रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में ले आना है। x वैसे का वैसे ही। अब 0.5 रिकरिंग है, ऊपर लाइन है, आप क्या करो, इस रिकरिंग का मतलब है, इस बार का मतलब है 5 ने रिपीट होना है, तो हम इसको रिपीट कर देते हैं 5 5 5 अप टू सो ऑन। इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दो, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, x इज इक्वल टू 0.55 अप टू सो ऑन, ये आपके पास क्वेश्चन 1 है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या किया, इसको नाम दिया। दूसरे नंबर पे इसको इसकी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद आपने थर्ड काम करना है, चेक करना है पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हुए हैं, सिर्फ एक ही है ना, 5 बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है 5 एक ऐसा डिजिट है इस रिकरिंग डेसिमल में जो रिपीट हो रहा है। तो एक डिजिट रिपीट हुआ है, आप नीचे लिखो हेयर 1 डिजिट is repeating, so multiply equation 1 by 10। कहता है यहाँ पे हमने देखा कि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। जब एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो आप क्या करो, पूरी इक्वेशन 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे होते तो पूरी इक्वेशन 1 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना था। अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहे होते तो हमने क्या करना था, इक्वेशन 1 सारी को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देना था। अब चूंकि यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हुआ है, 1 डिजिट रिपीट हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे x है तो इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 10x, और राइट साइड पे 0.55 अप टू सो ऑन है, इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 5.555 अप टू सो ऑन। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। अब आपके पास 2 क्वेश्चंस बन चुकी हैं। नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना, माइनस कर देना। आप लिखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय, या इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, कि इक्वेशन 1 को लो 2 में से निकाल दो, ठीक है। अब 2 में से निकालना है तो आप 2 की जो वैल्यूज़ हैं वो पहले लिखेंगे, 1 की वैल्यूज़ बाद में लिखेंगे। अब इक्वेशन 1 की वैल्यूज़ को 2 में से निकाल दो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो। अब दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे, इक्वेशन 2 का पहला आंसर क्या है, लेफ्ट साइड पे 10x, और इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड पे क्या है, x। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। इसी तरह इक्वेशन 2 का राइट साइड पे क्या आंसर है, 5.555 अप टू सो ऑन, माइनस इक्वेशन 1 के राइट साइड पे क्या है, 0.555 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे 10x माइनस x 9x इज इक्वल टू, राइट साइड पे 5.55 अप टू सो ऑन माइनस 0.55 अप टू सो ऑन। इन दोनों को माइनस करते हो तो आपके पास 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने x फाइंड करना है, जो नाम आपने रिप्रेजेंट किया था, जो आपने खुद लेट किया था, वो फाइंड करना है, ठीक है। उसको फाइंड करने के लिए आप क्या करो, उसको लेफ्ट पे रखो, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5, 9 मल्टीप्लाई जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास जो रिकरिंग डेसिमल थी वो आपके पास p ओवर q रैशनल नंबर की फॉर्म में आ चुकी है। इसका मतलब है हमने इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसको, इस रिकरिंग डेसिमल को p ओवर q फ्रैक्शन रैशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसको नाम दे दो, लेट x इज इक्वल टू 0.67 रिकरिंग, ठीक है। अब इसको इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेके आओ, 0 पॉइंट, अब देखो 67, यहाँ पे सिर्फ 5 के ऊपर लाइन थी तो हमने 5 को बार बार रिपीट किया, यहाँ पे 67 के ऊपर लाइन है, इसका मतलब है हमने 67 को बार बार रिपीट करना है, 67 अप टू सो ऑन। इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दो, ठीक है। इतना काम करने के बाद पहला काम नाम दो, दूसरा काम उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, थर्ड काम आपने क्या करना है, चेक करना है कितने डिजिट पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हुए हैं, एक 6 रिपीट हुआ है, एक 7, 6 और 7 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हेयर
2 digits are repeating, so multiply equation 1 by 100। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही हूँ तो क्वेश्चन 1 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन 1 की लेफ्ट और राइट दोनों साइडों को 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। लेफ्ट साइड x को 100 के साथ करते हो तो 100x, और राइट साइड को 100 के साथ करते हो तो 67.676767 अप टू सो ऑन। ठीक है, इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दो। अब क्वेश्चन 1 भी आपके पास आ चुकी है, क्वेश्चन 2 भी आ चुकी है। नेक्स्ट आपने क्या काम करना है, क्वेश्चन 1 को 2 में से निकाल देना है। सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन 1 फ्रॉम 2। तो हम लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन 1 फ्रॉम 2 कि क्वेश्चन 1 में से क्वेश्चन 1 को लो, उसको 2 में से निकाल दो। हम क्या करते हैं, 2 में से निकालना, 2 की वैल्यू लेफ्ट पे क्या 100x और 1 की लेफ्ट पे क्या x, इन दोनों को माइनस कर देते हैं। अब 2 की राइट साइड पे वैल्यू क्या 67.676767 अप टू सो ऑन माइनस, और फर्स्ट की लेफ्ट राइट साइड पे वैल्यू क्या 0.6767 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल के लेफ्ट साइड पे आप देखो 100x माइनस x 99x, और राइट साइड पे आप देखो 67.6767 अप टू सो ऑन माइनस 0.6767 अप टू सो ऑन। इन दोनों को माइनस करते हो तो आपके पास आंसर कितना आता है 67। अब x फाइंड करना है, जो नाम हमने रिप्रेजेंट किया वो फाइंड करना है, उसको लेफ्ट पे रहने दो 99 मल्टीप्लाई और दूसरी पे जाकर राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा 67/99। अगर ये ऊपर नीचे सॉल्व हो रहा है सॉल्व कर दो, नहीं हो रहा तो आप इसको वैसे का वैसे लिख दो। अब आपने क्या किया है 0.67 इस रिकरिंग डेसिमल को आपने p/q रैशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो आपके पास आंसर कितना है 67/99। ठीक है, आज हमने एक्सरसाइज 2.1 के लास्ट 2 क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।